रामपुर में उपचुनाव चल रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के कैंडिडेट आसिम राजा हैं समाजवादी पार्टी से, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने आकाश सक्सेना को उतारा है। और इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की वाइफ तंजीम फातिमा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, रामपुर में चुनाव चल रहा है, जो हेट स्पीच वाला जो मामला आया था कोर्ट से, उसके बाद ये सीट वैकेंट हुई किस तरह से, और फिर अब 2 FIR और हो गई हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, FIRs के बारे में तो यही कहना चाहूँगी कि ये बग़ैर किसी जांच के, बग़ैर किसी उसके लिखी गई हैं। और शहनाज बेगम ने जो FIR लिखवाई है, मैंने थाने में भी जो वो बता रही थी वो सुना था, और उनकी बातचीत को सुनकर मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि जो भाषा शैली FIR में लिखी गई है वो उनकी ही है। वो ऐसी FIR लिख ही नहीं सकती हैं, ये FIR थाने में ही लिखी गई है। एक और उन्होंने स्पीच दी थी, जो किले में मंच से एक स्पीच दी थी, और इलेक्शन कमीशन को कोट करके कहा था कि भांड की तरह जो चुनाव हो रहा है उसमें हम भी तालियां बजाएंगे। इस पे एक FIR कल रात हुई है रामपुर की थाना कोतवाली में। लगातार जो है हेट स्पीच वाली FIR हो रही है। तो ये बताइए कि ये बात तो उन्होंने अपने लिए कही थी, किसी के लिए नहीं कही थी, किसी को इशारा करके भी नहीं कही थी, अपनी ही तरफ इशारा करके कही थी। तो इसमें किसी को कुछ कहा ही नहीं गया है। FIR दर्ज करने के लिए तो कुछ भी कोई भी कुछ भी दर्ज करा सकता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारियों ने शायद ये सोच लिया है कि ये कर्तव्य निष्ठा की कसौटी इसी बात से होगी कि कौन अधिकारी आज़म साहब के ख़िलाफ़ कितनी FIR दर्ज करता है। एक बच्चे पैदा करने वाला बयान आया था, जिस पे तमाम जो पूर्व सांसद जयप्रदा जी भी हैं, उन्होंने भी कहा था कि महिलाओं का अपमान है। देखिए, महिलाओं का अपमान तो किसी तरफ से भी नहीं है, ये तो एक मुहावरा है। जहां आज़म साहब पर ये आरोप लगाए जाते रहे हैं कि वो रामपुर की जनता के साथ बेहद जालिम रहे हैं, उन्होंने ज़मीनों पर कब्जा कर लिया है, उन्होंने किताबें चोरी कर ली हैं, उन्होंने भैंसों की चोरी कर ली है, उन्होंने गरीबों के मकानात तोड़वा दिए हैं। इस चीज़ का जो दर्द आज़म साहब के दिल में था, और 27 महीने वो जेल में रह कर आए थे, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, उन्होंने उस दर्द का अपने एक तरह से इजहार किया है कि अगर मैं इतना ही जालिम होता जितना कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, तो फिर जब मैं सत्ता में था तो उस वक्त मैंने कोई भी अच्छाई के काम नहीं किए होते, मैंने कोई भी विकास का काम नहीं किया होता, कुछ भी नहीं किया होता। और अगर मैं इतना जालिम होता तो एक माँ जो थी वो बच्चे से मतलब पैदा करने से पहले ये पूछती कि क्या आज़म खान से इजाज़त ले ली है। ये एक मौका आया कि उनके, जबकि जहाँ मैं गई थी उनके यहाँ कोई पुरुष था ही नहीं उस वक्त, जिस वक्त हम गए हैं उस वक्त कोई नहीं था, सिर्फ हम 3 महिलाएं ही थे। एक जो है अब्दुल्ला SP रामपुर से शिकायत की थी और उन्होंने कहा था ठीक है मैं देखता हूँ इस मसले को। अभी लिखित में शिकायत नहीं किया? लिखित में नहीं की, मैंने मौखिक ही की थी, और मुझे यकीन है कि उन्होंने उसकी जांच ज़रूर की होगी, और जांच में अगर सही पाया जाए तो मेरा उनसे भी ये अनुरोध है कि वो उस इंस्पेक्टर और उनके साथ जो लोग थे उनके खिलाफ FIR मेरी तरफ से दर्ज करें, आपके माध्यम से, आपकी तरफ से पैदा करें। अच्छा, एक जो अब्दुल्ला आजम साहब के 2 जो बर्थ के सर्टिफिकेट हैं, वो वाला काफ़ी मामला चल रहा है। देखिए, एक तरफ तो मैं आपको ये बता दूं कि बर्थ के भी 2 सर्टिफिकेट नहीं हैं। जो पहला वाला सर्टिफिकेट था जिसमें डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई थी, उसे मैंने नगर पालिका रामपुर से निरस्त करा लिया था, कैंसिल करा लिया था, और उसके बाद जो यहाँ उसमें दोबारा हमने बनवाया था, उसमें पूरे प्रमाण सहित, क्योंकि उसमें प्रमाण दिए थे जो लखनऊ के मेडिकल कॉलेज की डिस्चार्ज टिकट है। जब मुझे डिस्चार्ज किया गया था उसमें पूरा डिटेल्स लिखी हुई हैं कि मैं कब एडमिट हुई, कब बच्चे का जन्म हुआ, क्या किस डेट को मैं डिस्चार्ज हुई। इसके अलावा मैंने अपनी मैटरनिटी लीव का भी वो जो सर्टिफिकेट था वो भी दिया था, और ख़ुद जो वेतन जो हमारा मिलता है सैलरी का सर्टिफिकेट वो भी प्रमाण दिया था। ख़ुद अब्दुल्ला का जो मेडिकल बोर्ड ने यहाँ एग्जाम मतलब उनकी जो पूरा जांच की थी वो भी सब सबमिट किया था। लेकिन मेरी ही बदकिस्मती है कि एक माँ की कही हुई बात पर यकीन नहीं किया गया, एक माँ को अपमानित किया गया है। आपकी बात पे नहीं यकीन हुआ? हाँ, मेरी बात नहीं मानी गई, कहीं से भी मुझे इंसाफ नहीं मिला, जबकि लखनऊ के मेडिकल कॉलेज का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, मैटरनिटी लीव का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, और यही कह दिया गया कि ये आज़म साहब के प्रभाव की वजह से ऐसा हुआ है। रामपुर में चुनाव चल रहा है, क्या कहना चाहती हैं आप इस चुनाव?
देखिए, चुनाव जो हमारा अधिकार है वोट देना, मेरा सिर्फ ये कहना है कि इसमें किसी तरह का रोड़ा ना अटकाया जाए। देखिए, जहाँ तक कि मेरी मालूमात का सवाल है, मेरी मालूमात यही हैं कि बग़ैर ऑब्ज़र्वर की इजाज़त के यहाँ एक्स्ट्रा फोर्स बुलाई गई है। तो उस पर क्या आप कुछ करने वाली हैं? देखिए, मैं तो कुछ नहीं करने वाली हूँ। जो कोई शिकायत वगैरह करने वाली? पार्टी कार्यालय से भेजा गया है पत्र, या शायद और भेजा जाएगा। अच्छा, उसकी शिकायत हुई है कमीशन को। जी, रामपुर की जनता से क्या कहना चाहेंगे? रामपुर की जनता से मैं यही कहना चाहूँगी कि आज़म साहब सरवर की इजाज़त के यहाँ एक्स्ट्रा फोर्स बुलाई गई है। तो उस पर क्या आप कुछ करने वाली हैं? देखिए, मैं तो कुछ नहीं करने वाली हूँ। जो कोई शिकायत वगैरह करने वाली? पार्टी कार्यालय से भेजा गया है पत्र, या शायद और भेजा जाएगा। अच्छा, उसकी शिकायत हुई है कमीशन को। जी, रामपुर की जनता से क्या कहना चाहेंगे? रामपुर की जनता से मैं यही कहना चाहूँगी कि आज़म साहब ने उनका प्रतिनिधित्व किया है सालों से। 11 बार यहाँ से एमएलए चुना है जनता ने ही उन्हें। जनता की वो आवाज़ है, और कुछ लोग उनकी इस आवाज़ को, जो सच्चाई कहते हैं, उसे बंद करना चाहते हैं। लेकिन किसी की आवाज़ को बंद करने का मतलब यह है कि सच्चाई का दमन करना। और मैं जनता से यही कहना चाहूँगी कि वो अपने प्रतिनिधि के सम्मान की रक्षा करें और समाजवादी पार्टी को वोट दें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।